नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम गुरु में आप सबका स्वागत करता हूं। हम अपने जीवन में बहुत बार कुछ ऐसे विचार मन में लाते हैं जिन्हें हमें जीवन में करना होता है। हम कई बार सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते। तो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को कन्वर्ट कैसे करें एक्शन में, ये बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ऐसी 8 बातें जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। क्योंकि हमारे लाइफ में हर किसी को लगता है कि कुछ तो भी करना है, लेकिन रुकावटें या हमारे थॉट प्रोसेस ही उन विचारों को मार देती है, क्योंकि हमें खुद पे यकीन नहीं होता। तो ऐसी 8 बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आपको शुरुआत करनी होगी। हम कई बार अपने जीवन में करना तो चाहते हैं, लेकिन हम शुरुआत करने से ही डरते हैं। आपको कितने दूर चलना है, उसके लिए सबसे पहला और मजबूत पॉइंट यह है कि आपको शुरुआत करनी होगी। आपको हजारों किलोमीटर चलना होगा या हजारों कदम चलना होगा, लेकिन पहला कदम उठाना जरूरी है। जिस देश में गंगा बहती है पिक्चर में राज कपूर का एक फेमस डायलॉग है कि राजू, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो पहला कदम उठाना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कहां जाना है, कहां पहुंचना है, क्या रिजल्ट लाना है, ये सब चीजें आंख बंद कर दो, सच को छुपा दो, सच की तरफ मत देखो और पहला कदम उठा लो। जब आप शुरुआत करेंगे तो अपने आप पे एक प्रेशर बन जाएगा और आप उस काम को करने लग जाएंगे। तो सबसे पहला कदम है कि किसी भी काम को करना चाहते हो और आपको लगता है कि वो करना है, तो शुरुआत करो। बिना हिचक के शुरुआत करो। खुद के सपनों पे यकीन करो। हम शुरुआत तो कर लेते हैं, उसके बाद हमें खुद यकीन नहीं होता कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं। आपको आपके रिजल्ट को छोड़ देना है और आपको अपने सपनों पर यकीन करना है। ये जरूरी नहीं कि आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, समय लगेगा, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा अगर आपको अपने सपनों पे यकीन है। अगर आपको ही अपने सपनों पे यकीन नहीं है तो कंफ्यूजन रहेगा, डर लगेगा, आप नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश भी करेंगे, उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, क्योंकि आपको खुद ही अपने सपनों पर यकीन नहीं है। इसलिए जो भी काम कर रहे हो, जिसकी शुरुआत कर रहे हो, उस पर यकीन करो कि आप वो कर सकते हैं, अन्यथा उस काम को करो ही मत। तो आपको यकीन करना होगा कि आपने जो सपना देखा है आप उसी के लिए बने और आप उसे कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी काम का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। कई बार अपने लाइफ में देखते हैं कि हम कल करेंगे, हम परसों करेंगे, हम अगले महीने से शुरुआत करेंगे, हम नए साल से शुरुआत करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर रात के 10 बजे आपके मन में कोई ख्याल आता है कि मुझे ये काम को करना है, तो उसी वक्त उस काम को करें। अब आप कहेंगे आप क्या मार्केट जाएंगे, रास्ते पे खड़े होकर काम करेंगे? नहीं, पेन कॉपी उठाओ और लिखो उसे कि आप करना क्या चाहते हैं। उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, लैपटॉप पे उसका प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दो। किसी भी काम की शुरुआत के लिए जरूरी नहीं है कि आपको सारे संसाधन ही चाहिए एक साथ। आपको शुरुआत करनी होगी तो उसे तुरंत लिखिए कि आपको करना क्या है, उसका प्रोजेक्ट बनाइए, उसकी प्लानिंग कीजिए। अपने आप वो चीजें होने लग जाएंगी। आपको शुभ मुहूर्त के इंतजार में अगर आप रुके हैं तो आप जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकते। और इस दुनिया में 90% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम सही वक्त आने पर शुरू करेंगे, और सही वक्त कभी नहीं आता जिंदगी में। वक्त तो वही है जो आज आपके पास है, आज अभी इसी वक्त, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए कोई भी काम का शुभ मुहूर्त नहीं होता, उसे तुरंत शुरू कर दीजिए जब आपके मन में विचार आता है। और अगर आपको लगता है कि ये काम जरूरी है तो करिए, और आपको लगता है ना कि ये काम जरूरी नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा, तो उस विचार को उसी वक्त मार दीजिए और उस विचार से मुक्त हो जाइए, ताकि जिंदगी भर जीवन में टेंशन ना हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। बट आप विचार ही खत्म कर दीजिए, बट उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद हम आते हैं, कोई काम शुरू किया है तो समय देना पड़ेगा। किसी भी काम को शुरू करते हैं तो समय देना पड़ेगा, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी होती है तो न्यू में काम होता है, तब बिल्डिंग नजर नहीं आती, लेकिन वो न्यू का काम बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो बेस होता है। तो आप ये जान लीजिए, आपने जो काम शुरू किया आपको 2 दिन में रिजल्ट नहीं देने वाला है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल लग सकते हैं, पॉसिबल है। और वैसे भी बड़े सपने पूरा करने के लिए ज्यादा समय देना होता है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, मैंने काम शुरू किया और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, तो आप काम बंद कर दीजिए। वो आपके बस का नहीं है और आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको करना है तो आपको ये निर्धारित करना है दिमाग में कि आपको समय लगेगा, समय लगेगा ही लगेगा। कई लोग इस दुनिया में, कई लोग 90%, 95% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो समय नहीं देते। वो किसी काम को स्टार्ट करते हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता और वो पीछे हट जाते हैं। तो रिजल्ट की चिंता छोड़कर मन में बैठा लीजिए कि आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अब बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो उसी व्यक्ति का रिजल्ट आता है जो ये निर्धारित करके चलता है कि उसे समय लगने वाला है। फिर वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है।
आप अपने समय को निर्धारित कीजिए कि मुझे 2 साल में अपने टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए आप प्लान करेंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं कोई समय नहीं, बिल्कुल मैंने शुरू किया और रिजल्ट चाहिए, नॉट पॉसिबल। इसीलिए कोई भी काम को करते समय पहले ही दिमाग में बैठा लीजिए कि समय लगेगा, डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव करेंगे और उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि कठिन गोल की ओर बढ़े कैसे। ठीक है, हमने सब सोच लिया, कर लिया, शुरू कर दिया, बढ़े कैसे, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें करनी है एक्सरसाइज। अब मुझे सुबह उठना है और अपने शरीर पर लोड देना है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को उठाना पड़ेगा। कैसे चलूंगा, कैसे दौड़ूंगा, तो करना क्या है, सुबह उठना है, तैयार होना है, जूते पहनना है, जुराब पहनना है, ट्रैक सूट पहनना है और नीचे पार्किंग में जाके बैठ जाना है, आधे घंटे बैठना है, वापस आ जाना है। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे। जब प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, सिर्फ घूमने निकलना है, तो डेफिनेटली 4 दिन बाद आप घूमने निकल जाएंगे। आपको पढ़ना है, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही तो कुछ नहीं करना है, रूम बंद कर लो, किताबें सामने रख दो, बैठ जाओ किताबों के सामने। कितने देर तक किताबों के सामने बैठकर किताब नहीं खोलेंगे आप? चलिए, आपने नहीं खोला 1 घंटा, दूसरे घंटे में तो खोलेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ किताबों तरफ देखना है। डेफिनेटली आप किताब खोलेंगे और पढ़ेंगे भी। जब हम किसी चीज की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं तो अपने आप वो प्रिपरेशन हमें मजबूर करती है कि हम उस काम को करें। ऐसा होता ही है। आप कहीं मत निकलिए, आपको क्या काम करना है, आप दिन भर बैठे रहिए, उस काम की तरफ देखिए, उस काम पे फोकस कीजिए, भले मत कीजिए, देखते रहिए, लेकिन डेफिनेटली आपका मन कहीं ना कहीं विचलित होगा और आप उस काम को करने लग जाएंगे। तो अगर आपको कठिन गोल की ओर बढ़ना है तो उसकी प्रिपरेशन करें, छोटी छोटी प्रिपरेशन करें। पहले अपने आप को तैयार तो करें, तैयार करने के बाद अपने आप वो काम आप करने लग जाएंगे। हो सकता है समय लगेगा, और समय तो देना ही है, बिना समय के कोई रिजल्ट होता भी नहीं है जिंदगी में। अब बात आती है कि प्रेरणा कहां से लें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें मोटिवेशन कहां से मिलेगा अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। तो ये मोटिवेशन आपको मिलेगा खुद से। आप बाहर से मोटिवेशन लेंगे वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, इसलिए जो भी करना चाहते हैं उसे कागज पे उतारिए, लिखिए कागज पे कि आप करना क्या चाहते हैं, आपको कौन से गोल को अचीव करना है, उसके लिए आप क्या क्या करेंगे। जब हम अपने विचारों में सब कुछ करते हैं तो वो चीजें वास्तविकता में कभी नहीं आती, लेकिन जब हम उसे कागज पे लिखते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंतर मन से बात करते हैं और उस समय हम उस चीज को कर पाते हैं। इसका सीधा साधा सा उपाय है, रिकॉर्डिंग कीजिए खुद के से कि तू कर सकता है, तू ही करने के लिए बना है और तू कर सकता है। अपनी रिकॉर्डिंग खुद ही सुन लीजिए, खुद ही अपने आप को मोटिवेट कीजिए, आईने में खुद खड़े होकर बात कीजिए। डेफिनेटली आपको प्रेरणा भी मिलेंगी और अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे भी। हो सकता है आपकी जिंदगी में फेलियर्स आ रहा है तो रोज अपने आप को आईने में खड़े होकर बताइए कि एक दिन जरूर करूंगा, एक दिन जरूर मैं कर पाऊंगा। डेफिनेटली आपको प्रेरणा भी मिलेगी और अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, कागज पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कागज पे लिखते हैं तो वास्तविकता बनती है। किसी भी काम को शुरू करने क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे बहुत सारी पेंसिल्स चाहिए, मुझे कैनवास चाहिए, मुझे अलग अलग कलर चाहिए। क्या चाहिए? ये सब चीजें चाहिए? बिल्कुल नहीं। मुझे एक पेंसिल चाहिए और मुझे एक कागज चाहिए जिसपे कुछ लिखा हो, थोड़ी सी जगह खाली हो, तो भी मैं पेंटिंग कर सकता हूं। तो किसी भी काम को शुरू करने के लिए संसाधन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी थॉट प्रोसेस कि आप उस काम को करना कितना चाहते हैं। लेकिन हमारी आदतें हैं कि हम किसी काम के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में, किसी अचीवमेंट के बारे में जो सोचते हैं तो पहले उसके प्रोसेस के बारे में सोचते हैं कि मुझे अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे किताबें लानी पड़ेंगी। बट ऐसा नहीं है। आप स्टार्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख के शुरू कर सकते हैं। देयर इज नो बिग डिफिकल्टीज। आपको बिजनेस करना है, बिजनेस के बारे में सोचिए, प्लान कीजिए, एक एक चीजें जमते चले जाएंगी। लेकिन हमारी आदत होती है कि हम किसी भी काम को शुरू करने के पहले ही उसके संसाधन के बारे में सोचते हैं और अपने आप को ये बताते हैं कि ये हमसे ना हो पाएगा क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। दोस्तों, अगर ऐसा ही सोचते फोर्ड कंपनी के मालिक तो उतनी बड़ी कंपनी नहीं खड़ी कर देते। पैनासोनिक के मालिक अगर ऐसा ही सोचते तो इतनी बड़ी पैनासोनिक कंपनी नहीं खड़ी करते थे। इस दुनिया की जितनी भी बेहतरीन बड़ी कंपनियां हैं वो जीरो से स्टार्ट हुई थी, जिनके मालिकों के पास कोई संसाधन नहीं थे। इवन उन फोर्ड के पास तो टिकट भी नहीं थी जाने के लिए, वो मालगाड़ी में बैठ के गए। अब आपको निर्धारित करना है कि आप अपने गोल्स पे कैसे काम करते हैं, इन 8 मुद्दों को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं और सक्सेस हो जाते हैं, सफल व्यक्ति बन जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।